हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टा पे और कमेंट करके पूछा था कि अपनी होम कंट्री से डीएचए के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि आप डीएचए एग्ज़ाम के लिए अपनी होम कंट्री से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम है वो आप अपनी होम कंट्री से, लाइक अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान है या किसी भी कंट्री से हैं, तो आप अपनी होम कंट्री से इसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने के लिए हमको चलना होगा स्क्रीन पर। ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है पूरी की पूरी, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमको एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई करना है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलते हैं स्क्रीन पर। अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और गूगल में टाइप करना है DHA दुबई या DHA एग्ज़ाम। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, DHA दुबई अथॉरिटी हेल्थ। उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये वाला पेज सामने आ जाएगा। अगर आपको मोबाइल में दिक्कत हो रही है तो आप ये ऑप्शन आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। जैसे एक पेज ओपन होता है, आपको राइट हैंड कॉर्नर पे ये जो छोटा सा आदमी जैसा सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लॉगिन विथ DHA अकाउंट, लॉगिन विथ यूई पास और रजिस्टर। तो हमको यहाँ पे अभी रजिस्टर करना है, तो हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पर। जैसे ही आप रजिस्टर्ड ओपन करते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पे ऑप्शन मिलता है रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट। आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक रजिस्टर्ड अकाउंट, न्यू अकाउंट के लिए एक फॉर्म आ जाता है। मतलब उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती है, लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड। ये जो पासवर्ड होगा आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं देना है। ये वो पासवर्ड होगा जिससे आप इन फ्यूचर भी इस अकाउंट में आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका नाम, मेल आईडी वो देना है जिस पे आपको वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा, वो कोई भी हो सकता है। आपको देना है पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको आपके मेल आईडी का पासवर्ड नहीं देना है। ये जो पासवर्ड होगा वो DHA अकाउंट का पासवर्ड होगा, जिससे कि आप फ्यूचर में कभी भी इस अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं विद दिस पासवर्ड एंड यूज़र ID। तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट होनी चाहिए एज़ पर योर डॉक्यूमेंट। आपकी जो नेशनलिटी है वो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, और फ़ोन नंबर जिससे कि आप रजिस्टर करेंगे। मैं अभी हूँ दुबई में, तो इसलिए मैंने दुबई का फ़ोन नंबर दिया है। आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया का नंबर, वहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट करके इंडिया का नंबर दे सकते हैं। ये फॉर्म फिल होने के बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर पर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे एक मैसेज आता है कि आपके मेल आईडी पे जो आपने प्रीवियस मेल पे दिया है उस पर एक वो OTP सेंड करेंगे। तो आप सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना मेल आईडी चेक करना है। वहाँ पे एक 5 डिजिट का OTP कोड आया होगा, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करते हैं, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाता है। आपको मैसेज मिल जाता है यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेस ई सर्विस, उसमें आपको क्लिक करना है। तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है इंडिविजुअल होम, और जब आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आपको क्लिक करना है हेल्थ लाइसेंसिंग सर्विस पर। तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है ऑथोराइज श्रेयान पर। जैसे ही आप उस ऑप्शन में क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड कॉर्नर पे जो 3 लाइंस दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ेगा। पर यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट्स के लिए 3 स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो हमको स्टेप बाय स्टेप
ये फॉर्म फिल करना है। तो पहले हमको सेलेक्ट करना है स्टेप 1, मतलब कि सेल्फ असेसमेंट टूल। सेल्फ असेसमेंट टूल सेलेक्ट करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो मैसेज है उसको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एक्सेट्रा। फिर हमको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और लॉन्च टूल सेलेक्ट करना है। लॉन्च टूल सेलेक्ट करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक फिजिशियन, नर्सेज, डेंटिस्ट। तो जो फार्मासिस्ट है, तो जैसा कि हम लोग फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हम लोग 4th वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एलाइड हेल्थ। एरो जैसा मार्क दिख रहा है वो है नेक्स्ट के लिए ऑप्शन, तो उस पर हम नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है फार्मासिस्ट, एज वी आर अप्लाइंग फॉर फार्मासिस्ट। अगेन हमको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट मतलब कि ये जो नेक्स्ट एरो मार्क है उस पर हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, फार्मेसी, तो वो हमको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करनी आपकी नेशनैलिटी, आप जिस भी कंट्री से हैं। मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करती हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है डिग्री, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं बैचलर इन फार्मेसी या जो भी आपकी डिग्री है। मेरा है बैचलर इन फार्मेसी, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे सेलेक्ट करना है कंट्री, कहाँ से आपने कंप्लीट किया। पहले आपने नेशनलिटी सेलेक्ट किया था, अभी यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी से। आप अगर आपने इंडिया के बाहर से आपकी डिग्री कंप्लीट कर रही है तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ इंडिया, और आपको देनी है यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ डिग्री, जब आपने आपकी डिग्री स्टार्ट की। इसके लिए आप अपना सर्टिफिकेट रेफर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। तो बेटर आप सर्टिफिकेट रेफर कर लीजिए टू नो द एग्जैक्ट डेट। तो उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मतलब एज अ फार्मासिस्ट आपने फार्मेसी में जो काम किया उसका एक्सपीरियंस देना है, जो कि टोटल 2 साल होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि 1 साल किसी एक फार्मेसी में किया है, दूसरे साल किसी दूसरे फार्मेसी में किया है, तो वो आपको वहाँ पे डिटेल देनी है कि कब से कब तक दिया है, और जगह भी वहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद फिर से आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। तो जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आपने कहाँ से कंप्लीट किया वो आपको यहाँ पे दे देना है, कि इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया, जिस भी कंट्री से आपने कंप्लीट किया है। तो आपके जितने भी एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल आपको मांगा है, कि आपने कब स्टार्ट किया और कब तक किया और किस कंट्री से आपने उसको कंप्लीट किया। जैसे ही आपका पूरा एक्सपीरियंस ऐड हो जाते हैं, आप नो पे क्लिक करते हैं, तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा केयरफुली। और अगर आपको लगती है कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, तो आप कैंसिल एंड गो बैक पर क्लिक करके आप बैक जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर सही सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो गेट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा वेरीफाई। इसको केयरफुली आप पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्ट माई रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको DHA यूनिक ID नंबर दिख जाता है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ये आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस साइट पर लॉगिन करने के लिए। तो इस स्टेप में हमको पे भी करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फ़ी है वो 280 दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो पूरी फ़ीस जो लगने वाली है अराउंड 1000 AED, वो आपको हर एक स्टेप में अलग अलग पे करने। तो जो ये वाला स्टेप है यहाँ पे आपको 200 AED पे करना होता है। तो चलिए चलते हैं फ्लो चार्ट पर, जहाँ पे मैं आपको आगे की प्रोसीजर बताती हूँ। इसके आगे हमको पे करना होता है, तो इसके आगे की प्रोसीजर मैं आपको थ्रू चार्ट बता देती हूँ। जैसे ही आप स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आपको 3 स्टेप देखने को मिलता है, स्टेप 1, 2 एंड 3। तो हमें यहाँ पे फिर से स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे स्टेप 1 पर, दैट इज़ डेटा फ्लो। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपका एक नया पेज ओपन हो जाता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का।
वहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज ओपन हो जाता है और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्टर हियर। आपको वहाँ पे फिर से एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे आपको आपकी डिटेल देनी होती है, लाइक मेल आईडी, नाम एक्सेट्रा। और वहाँ पे आपको फिल करना होता है प्रोफेशनल आईडी। प्रोफेशनल आईडी के लिए कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो ये बता दूं, जो मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि यूनिक आईडी आप नोट डाउन करके रखिए, जो कि आपको आगे भी काम आने वाले हैं। तो प्रोफेशनल आईडी और यूनिक आईडी दोनों सेम है। तो होप सो प्रोफेशनल आईडी और यूनिक आईडी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को है तो बढ़ते हैं आगे। वहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपका न्यू पेज फिर से ओपन हो जाएगा। तो जो डेटा फ्लो टीम है वो आपको एक मेल सेंड करेगी आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, जो कि आपने यहाँ पे दिया था। और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है आपका पासवर्ड रीसेट करने के लिए। यहाँ पे जब आप पासवर्ड रीसेट करते हैं तो सेम वही प्रोसीजर, आपको कंफर्म पासवर्ड करना होता है। ये एक वेलकम मेल होता है जिसमें आपको आपका यूज़र नेम और रीसेट पासवर्ड का लिंक मिल जाता है। और इस यूज़र नेम को एक्टिवेट होने में करीब 24 आवर लग जाते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड होता है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको फिर से जाना है गूगल पर और आपको टाइप करना है DHA और वहाँ से आपको लॉगिन करना है। शुरू में हमने गूगल में DHA साइट पे लॉगिन किया था, जो कि यूज़र आईडी जनरेट करने के लिए था। अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे कि अब यहाँ पे हमारे जनरेटेड यूज़र आईडी जो कि हमारे पास है उससे हम लोग लॉगिन करेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर वहाँ पे आपको इंडिविजुअल होम का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करेंगे और आपको क्लिक करना है हेल्थ लाइसेंसिंग सर्विसेज पर। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे 3 लाइंस दिखेंगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रोफेशनल्स का। जैसे आप उसको सेलेक्ट करते हैं या क्लिक करते हैं, आपको न्यू एप्लीकेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। और आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं वहाँ पे गेट रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको डेटा फ्लो में जाना है। आप स्टेप 1 तो आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपको ईमेल आईडी और प्रोफेशनल आईडी देनी है। प्रोफेशनल आईडी जो मैंने बताया कि यूनिक आईडी और प्रोफेशनल आईडी सेम है, वहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं, लाइक आपके एजुकेशन, एक्सपीरियंस, काफ़ी सारी वहाँ पे पर्सनल डिटेल जो देनी होती है वो आपको केयरफुली फिल करना है। जो भी आप यहाँ पे डिटेल देते हैं, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना डॉक्यूमेंट रिफ़र कर लें। लाइक अगर आपको पासपोर्ट रिफ़र करना है या सर्टिफिकेट रिफ़र करना है फॉर डिटेल्स, तो आप वो रिफ़र कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। इसके लिए आपको रेडी रखना है आपका डॉक्यूमेंट, स्कैन करके आपके लैपटॉप या PC जिसमें भी उसमें आप सेव करके रख लीजिए। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ी पे करनी होती है। इस एग्ज़ाम के लिए सारी जो फ़ी है वो एक साथ पे नहीं करनी होती है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे आपको फ़ी पे करनी है PSV के लिए, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन के लिए होता है। मतलब DHA के पास अपनी एक टीम होती है जो कि वेरीफाई करती है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, लाइक आपका सर्टिफिकेट मतलब डिग्री सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लेटर, वो सही है कि नहीं। उसके लिए एक टीम होती है, तो उसके लिए वो इनिशियली चार्ज करती है जो कि PSV फ़ी कहलाता है। और यहाँ पे आपको पे करने के लिए काफ़ी सारे बैंक के ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपके पास जो भी बैंक ऑप्शन अवेलेबल है, वेदर आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहें या डेबिट कार्ड से पे करना चाहें, वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन है वो होल्ड पे रहता है। अगर आप पे करते हैं तो 30 to 60 डेज़ में आपका PSV रिपोर्ट्स आ जाती हैं, मतलब मिनिमम 30 डेज़ लगते हैं। उसके बाद आपको आपका एग्ज़ाम बुक करना होता है। तो फिर से हम वहाँ पे जाते हैं स्टेप 2 पे, जो कि CBT असेसमेंट फॉर फार्मासिस्ट होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो पूरा एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो आपको अपने आपको एग्ज़ाम
बुक करना होता है CBT असेसमेंट के लिए। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे गो टू प्रोमेट्रिक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन हो जाता है और वहाँ पे आपको शेड्यूल करना है आपका जो डेट है ऑफ एग्ज़ाम है, प्लेस है। आप जिस पेज पे हैं वहाँ पे ऊपर आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको आपका एग्जामिनेशन डेट और प्लेस शेड्यूल करना है। यहाँ पे आपको DHS CBT एलिजिबिलिटी ID जनरेट करनी होती है, जो कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए होता है। आपने जो पहले जनरेट किया था वो यूनिक ID था, जो कि प्रोफेशनल ID भी कहलाता है। यहाँ पे जो आपका जनरेट होगा वो DHS CBT एलिजिबिलिटी ID होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि हमने पहले किया था, और आपको सेलेक्ट करना है अलाइड हेल्थ, और उसके बाद वहाँ पे सेलेक्ट करना है फार्मासिस्ट, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है जनरेट पर। यहाँ पे आपको असेसमेंट एलिजिबिलिटी ID जनरेट हो जाएगी, और इस ID को भी आपको कॉपी करके या नोट डाउन करके रख लेना। उसके बाद हमको बैक जाना है प्रोमेट्रिक पेज पर, और वहाँ पर फिर से शेड्यूल सेलेक्ट करना है एग्ज़ाम के लिए, और वहाँ पे फिर न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप जहाँ से भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जहाँ पे भी हैं। लाइक अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलते हैं, आई कन्फर्म, आई कंसेंट। वहाँ पे आपको टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको देनी होती है आपकी एलिजिबिलिटी ID जो हमने जनरेट किया था, और फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ लास्ट नेम। आपका जो भी सरनेम है उसके फर्स्ट 4 कैरेक्टर देना है, और उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट पर। वहाँ पे आपको मैप मिल जाता है, वहाँ पे आपको आप जहाँ पे रह रहे हैं वो चूज़ करना है, और एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है, और शेड्यूल करना है आपका एग्जामिनेशन सेंटर एग्ज़ाम अपॉइंटमेंट। और वहाँ पे फिर आई कंसेंट पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है फॉर योर एग्ज़ाम। उसके बाद न्यू पेज ओपन हो जाएगा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के लिए। जो हमने पहले फ़ी पे किया था वो PSV के लिए था। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमको फ़ी पे करनी होती है, एक बार में पूरी फ़ी पे नहीं करनी होती है। फिर उसके बाद आपको कंफर्मेशन मेल आ जाता है अबाउट योर एग्जामिनेशन सेंटर, कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर का है, टाइम और डेट क्या रहेगा। तो ये थी पूरी प्रोसीजर DHA फार्मासिस्ट लाइसेंस लेने के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके किसी काम आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर कोई DHA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ आप ये व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए यही था, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।